हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। मृत्यु के बाद इसके श्रवण का प्रावधान है। गरुड़ पुराण का वाचन किसी ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। इस पुराण के देवता भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में 271 अध्याय और 18,000 श्लोक मिलते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होगी और उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होगा, इन सब बातों की जानकारी दी गई है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि मरे हुए व्यक्ति की कभी भी 3 चीजों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितृदोष लग सकता है। आइए जानते हैं ये 3 चीजें कौन सी हैं। कई बार लोग अपने मृत परिजन की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी 3 चीजें हैं जिनका भूलकर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। कहते हैं कि जिस दिन जीव का जन्म होता है यमराज उसी दिन से उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही मौत का समय आता है उसे अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है। लेकिन मृत्यु के बाद का सफर कैसा होगा, इस बात को लेकर दुनिया भर में कई मान्यताएं हैं। यही नहीं, मृत्यु के बाद पीछे जो रह गया है उसका क्या होगा, या यूं कहें कि मरने वाले व्यक्ति के समान का क्या होगा, इसके पीछे भी कई धारणाएं हैं। पर मृत व्यक्ति के 3 ऐसे समान हैं जिनका उपयोग परिजन को नहीं करना चाहिए। दादा दादी, माता पिता आदि जो इस दुनिया से जा चुके हैं वह पितर या पूर्वज कहलाए जाते हैं। इनके चले जाने के बाद केवल इनकी यादें रह जाती हैं जिनका दिल से गहरा नाता होता है। ज्यादातर लोग पूर्वजों की तस्वीर को पूजा घर में रखकर पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना गलत बताया है। पूर्वज देवताओं के समान होते हैं, लेकिन देवताओं के स्थान पर इनकी तस्वीरों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से देवता नाराज होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्वजों की तस्वीरों को घर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। लेकिन उसके लिए कुछ नियम होते हैं जिनसे आप पूर्वजों और देवताओं की कृपा पा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर को भूलकर भी घर के ब्रह्मा अर्थात मध्य स्थान पर, बेडरूम या फिर किचन में नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों का अपमान होता है और घर में पारिवारिक कलह बढ़ जाती है, साथ ही सुख समृद्धि में कमी आती है। कई बार लोग अपने मृत परिजन की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी 3 चीजें हैं जिनका भूलकर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत व्यक्ति के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भूलकर भी अपने शरीर पर इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो उसकी आत्मा आपके शरीर के साथ जुड़ जाती है और मृत व्यक्ति की यादें आपको सताने लगती है। लेकिन आप मृत व्यक्ति के कपड़ों को याद के तौर पर अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप उनके वस्त्रों को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। मृत व्यक्ति के गहने, मान्यता है कि मृतक व्यक्ति की आत्मा का आभूषण के प्रति लगाव अपने कपड़ों से ज्यादा होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो भी व्यक्ति उनकी मृत्यु के पश्चात उनके गहनों को पहनता है या फिर आभूषणों का उपयोग करता है तो ऐसे में उस मृत परिजन की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, जिस कारण से उसे शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मृतक व्यक्ति के गहनों को पहनना नहीं चाहिए। लेकिन आप इन गहनों को घर में संभाल कर रख सकते हैं या फिर इन गहनों को नए तरीके से बनवाकर पहन सकते हैं। लेकिन उसी अवस्था में ही इन गहनों को नहीं पहनना चाहिए। अगर मृत व्यक्ति के मरने से पहले आपको अपने गहने भेंट में दिए हैं तो आप इन्हें पहन सकते हैं। लेकिन अगर मृत परिजन ने गहनों को संभाल कर रखा हुआ था
जिससे उनका बहुत अधिक लगाव था, तो इसे भूलकर भी पहनने की गलती न करें। मृत व्यक्ति की घड़ी। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी घड़ी में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी हुई होती है। जो भी व्यक्ति मृत व्यक्ति की घड़ी को पहनता है, उस पर इन ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो मृत परिजन व्यक्ति के सपनों में बार बार आकर उसे कष्ट देते हैं। अतः आप भी मरे हुए व्यक्ति की घड़ी का भूलकर भी इस्तेमाल न करें। अगर आपको वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, तब वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।